पाकिस्तान में तकरीबन निस्फ आबादी साफ पानी के पीने से महरूम है। दही इलाकों में तो तकरीबन 90% लोगों को साफ पीने का पानी मुयस्सर नहीं। आपको सुनकर शायद ये हैरत हो कि पाकिस्तान में 40% अमवात आलूदा पानी पीने से होते हैं। अगर हुकूमत कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लगा भी दे तो ना सिर्फ ये कि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, दूर दराज के इलाकों में लोगों को इन तक रसाई भी मुश्किल है। हमारे आज के मेहमान शयान सुहेल ने आलूदा पानी को साफ़ करने का एक इंतहाई अनोखा और सस्ता और काबिल अमल हल निकाला है। इन्होंने एक ऐसा स्ट्रॉ बनाया है जिसमें ऐसा फ़िल्टर लगा है कि वो किसी भी तरह के पानी को पीने के काबिल बना देता है। और ये फ़िल्टर, ये स्ट्रॉ अब पाकिस्तान में लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इन्हें देख कर कहते हैं जियो तो ऐसे। हमारा ये जो सिलसिला एक सवाल से शुरू होगा कि क्या पाकिस्तान के तमाम नलकों में कभी पीने का पानी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन लेकर जब हम पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में गए तो 100% सर्वे के रिज़ल्ट ने कहा कि हम नलके का पानी डायरेक्टली नहीं पीते। हमने सोचा कि क्या वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर लोग जाते हैं और ग्लास से किचन के टैप से ही पानी भरते हैं और पी लेते हैं, बाथरूम के टैप से पानी भरते हैं, पी लेते हैं। तो जब हम इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं तो आपको एक पूरा सेटअप नज़र आता है, एक सिस्टम नज़र आता है पानी का, जो कि स्टार्ट होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में पाइप्स में जाता है, वहाँ से टैंक्स में जाता है या आपके घर के टैंक्स में जाता है और वहाँ से आपके नलके में आता है। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुआ कि जब 1960s में पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई और उसका एक एक्सप्लोजन आया तो पाकिस्तान के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतना पानी साफ़ कर सके। और सरफेस वाटर जो दरिया का पानी है वो भी ख़त्म होने से जब बोरिंग का पानी लेना शुरू किया तो उसकी क्वालिटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं इन्होंने काम करना बंद कर दिया। पहले तो ये गंदा पानी यहाँ से आना शुरू हुआ, फिर जब वो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस में गया तो फ्लोराइड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने से इन डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस में क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो गए, जिनकी वजह से सीवेज कंटेमिनेशन उसमें मिक्स होना शुरू हो गई। और यही गंदा पानी फिर आपके टैंक्स में गया और टैंक्स में कई सालों तक गंदगी बनती रही, बायोफिल्म जनरेट होती रही और वही पानी अब आपके टैप्स में आता है। अगर हम इस सेटअप को ठीक करना चाहें तो ये ना सिर्फ दिहाइयों का काम है बल्कि इसमें अरबों डॉलर भी लगेंगे। तो क्या हम इतना अरसा वेट करें और इस सेटअप को ठीक करें जबकि हम सैकड़ों जाने हर रोज़ खो रहे हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ को। इस सोच के साथ एवरी वाटर को हम वजूद में लेकर आए कि एक ब्रिज की तरह काम करे, हम इन लोगों की जानें भी बचाएं जो इस वक्त स्टेक पर हैं और साथ में हम एक ऐसा सेटअप भी प्रोवाइड करें जो कि इस ओवरऑल सिस्टम को ठीक करे। ये सिलसिला शुरू हुआ सन 2013 में जब मैं कराची से यूईटी गया और मुझे क्रॉनिक डायरिया हो गया। मैं तकरीबन 105 किलो का था और मैंने 4 महीने की लड़ाई के दौरान इस बीमारी से 40 किलो वज़न लूज़ किया और 4 महीने के बाद मैं तकरीबन 65 किलो का था। अगर कोई भी एवरेज स्टूडेंट जो 80 से 75 किलो या 70 किलो का होता है तो उसकी डेथ हो जाती है इस प्रोसेस से गुजरते हुए। और ये वो टाइम था कि हमने सोचा हम क्या ऐसा करें कि लोगों को पानी साफ़ हर वक्त अवेलेबल हो सके। उस वक्त बहुत पॉपुलर थे पॉइंट ऑफ यूज़ फ़िल्टर्स, तो बहुत सारी कंपनीज़, अमेरिकन, स्विस कंपनीज़, जर्मन कंपनीज़, इन्होंने पॉइंट ऑफ यूज़ फ़िल्टर्स बनाना शुरू किया जिसमें एक हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। ये कन्वेंशनल फ़िल्टर्स के मुकाबले बड़े छोटे भी हैं और आप इनको कहीं भी ले जा भी सकते हैं, पानी भी साफ़ देते हैं। तो हमने इस फ़िल्टर को बनाने की कोशिश शुरू की और कई सालों के बाद हमने इसकी मेम्ब्रेन्स बनाई। हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग की पहली मशीन हमने यूईटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बनाई और हमने इसे प्रोटोटाइप्स बनाना शुरू किए। पहले बॉडीज़ 3D प्रिंट करवाई, उसके बाद हमने कुछ कॉम्पिटिशन्स विन किए, पैसे आए, फिर हमने इसके मोड्स बनवाए और तकरीबन 10,000 लोग ये प्रोटोटाइप्स पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन असली मसला तब शुरू हुआ जब हमने प्रोटोटाइप्स बांट दिए। हमें तब एहसास हुआ कि घरों में जब ये टेक्नोलॉजी जो प्लांट्स के अंदर लगती है, लगाई जाती है, तो काम क्यों नहीं करती। तो जब ये सोच हमारे जहन में आई और क्लियर हुई और इसको हमने एनालाइज़ किया, हमारे प्रोटोटाइप जब लोगों को दिए थे, तो हमारे लिए बहुत खौफनाक बात थी कि यही तो रीज़न नहीं है कि पाकिस्तान में कभी भी फ़िल्टर बॉटल वाटर को कम्पीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि घरों में तो ये नाकारा है। इस सिलसिले में हमने अपने डच पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट किया और हमने दुनिया की पहली इंट्रिंसिकली एंटी माइक्रोबियल मेम्ब्रेन बनाई। इस मेम्ब्रेन के ऊपर ना तो कभी बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, ना कभी बायोफिल्म बन सकती है, बेशक आप उसे किसी तरह भी इस्तेमाल करें, घर में रखें।
और बायोफिल्म का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, बायोफिल्म उसे कहते हैं बैक्टीरिया ग्लू लाइक सब्सटेंस होती है, उसको रिलीज़ करते हैं। तो ना सिर्फ इस पे और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं बल्कि बाकी भी तमाम गंदगी, पार्टिकुलेट मैटर और केमिकल कंटेमिनेशन वो भी तमाम इस पे चिपक जाती हैं। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जिस पे कभी बायोफिल्म नहीं बनती, उसको हर बार साफ़ किया जा सकता है दोबारा बिल्कुल नए तरीके से, ऐसे लगेगा जैसे मेम्ब्रेन नहीं होगी, सिर्फ एक बार सादे पानी से ही बैक वॉश करके। सो ये हमारी टेक्नोलॉजी थी। इसको डेवलप जिस टीम ने किया सिंगापुर के अंदर, उनकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वक्त सिंगापुर के अंदर हमारी R&D लैब भी है जिसको हम स्केल अप करके और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर भी लेकर जा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद हम वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज़ के फोर फ्रंट पे इस वक्त आ चुके हैं। लेकिन एक और बड़ी चीज़ जो हम लोगों ने मुख्तलिफ की इन तमाम कंपनी से, ये था कि तमाम फ़िल्टर बनाने वाली कंपनी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ बना रही थी, ये माइक्रो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तक रही। अगर हम पानी को साफ़ करने के तरीके देखते हैं तो डिफरेंट किस्म की मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड हैं। उनमें फेमस जो हैं वो माइक्रो फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, फिर नैनो है और फिर सी वाटर डिसैलिनेशन के लिए RO। तो मेजॉरिटी जितने भी फ़िल्टर हैं वो रुक गए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ऊपर बायो कंटेमिनेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम एक स्टेप आगे गए और हमने खारे पानी को साफ़ करने वाली मेम्ब्रेन में भी इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसलेट किया, नैनो फिल्ट्रेशन। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पिछले 10 साल के अंदर डाटा एनालाइज किया गया तो मेजॉरिटी 70% जो बड़े रिवर्स थे वो ड्राई हो चुके हैं। तो आपकी एक ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे आपका सरफेस वाटर तो ख़त्म होता जा रहा है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ग्राउंड वाटर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ग्राउंड वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको रिप्लेनिश होने में भी सेंचुरीज लगती हैं, और आपने एक बार वो भी ड्राई कर दिया, देन यू आर ओनली लेफ्ट ऑन द सी वाटर। तो सिर्फ सी वाटर बचेगा। लेकिन अगर हम लोग सी वाटर डिसैलिनेशन की कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं 100 रुपये फ़ी 1000 गैलन के, तो हम इस सी वाटर को पूरे मुल्क के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बड़ा आसान है। ना तो आपको डैम बनाने पड़ेंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आएगा, और ना तो कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। हम कराची सी पोर्ट के ऊपर इस पानी को डिसैलिनेट करके पंप कर सकते हैं नॉर्थ में, और ये पानी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये बड़ा कॉमन है, पंपिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसराइल जॉर्डन को पानी पंप करके भेजता है, मलेशिया सिंगापुर को पानी भेजता है। हम लाखों लीटर पेट्रोल कराची पोर्ट से नॉर्थ के अंदर रिफाइनरीज में भेजते हैं। तो इस पानी को यहाँ पर क्लीन करके नॉर्थ के ऊपर पंप करना विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। और ये बहुत दूर की भी सोच नहीं है। इस वक्त एवरी वाटर जो है, वी आर डिस्कसिंग दिस विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कि हम 2030 के अंदर किस तरह इस प्रोसेस का पहला पायलट करें जो कि थर तक साफ पानी पहुँचाएगा। थैंक यू। वेरी इंप्रेसिव थे, वेरी इनोवेटिव, वेरी इंप्रेसिव। इससे वाकई पाकिस्तान में लाखों लोगों की जानें बच सकती हैं। अब आपके क्लेम को टेस्ट करने के लिए और आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक तरीका था। मैं ग्लास भी साथ लेकर आया हूँ और पानी भी साथ लेकर आया हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त है जी। और ये पानी आप देख लें पहले, और इसको मैंने आपका फ़िल्टर भी जोड़ दिया है। ये पानी हमें लोगों को ज़रूर दिखाना चाहिए कि किस तरह का पानी लेकर आया हूँ। इससे ज़्यादा गंदा पानी ढूंढना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं। बिल्कुल, ये कैनाल से भी ज़्यादा गंदा है। अच्छा, वेरी गुड। तो ये पानी है और ये हमने इस पर आपका फ़िल्टर जोड़ा है। ये आपका फ़िल्टर है और ये आपका लो कॉस्ट प्रोटोटाइप है। बिल्कुल जी, ये वो हमारा प्रोटोटाइप है जो इस वक्त पाकिस्तान में 10,000 से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हमारा मकसद ये था कि हमने जब अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है तो ये दिखाना कि एक कैप्सूल की जितनी छोटी सी मेम्ब्रेन भी हज़ारों लीटर पानी साफ़ कर सकती है, और आप उसको कितनी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छा है। मुझे ये बताइए, ये जो मेम्ब्रेन है, जो फ़िल्टर है आपका, ये स्ट्रॉ में भी आपने बताया जा सकता है, ये एक टूटी में भी फिट हो सकता है, नलके में फिट हो सकता है, और ये पानी के डिस्पेंसर में फिट हो सकता है जी। जैसे कि इसकी कॉस्ट क्या, अगर इससे पानी साफ़ करना हो तो 1 लीटर पानी कितने रुपए में साफ़ करते हैं? हम 1 लीटर पानी 1 रुपये में साफ़ करते हैं। तो 1 लीटर पानी 1 रुपये में? बिल्कुल। और इस तरह का पानी? बिल्कुल इस तरह का पानी। तो फिर अब इसको टेस्ट करने का एक ही तरीका है यार, ये है आपके लिए ग्लास और ये है पानी, और इसको हम करने लगे हैं साफ़। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी मेम्ब्रेन इस तरह के पानी को, जो कि किसी भी फिल्टर को मार्केट में चोक कर सकता है विद इन अ डे, इट कैन क्लीन थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स। इसी तरह जैसे लाहौर में जो ये कैनाल जो चल रही है, जो नहर जा रही है, उसके साथ इस तरह का एक आपका फिल्टर नस्ब कर दिया जाए, बिल्कुल, और उससे इस तरह के ग्लास पानी के निकाल के पीना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसी है। तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए और पी कर दिखाइए कि ये कितना साफ पानी। बिल्कुल। सो दिस इज 99.9999% प्योर वाटर, और मैं आपको पी के दिखा दूँ।
वाह, बिल्कुल मीठा पानी है। और अभी तक आप खड़े हैं तो बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपये में आप 1 लीटर पानी साफ कर सकते हैं। तो 1 गिलास की कीमत चंद पैसे बनी, बिल्कुल, और ये कई ज़िंदगियां पाकिस्तान में बचा सकता है। पाकिस्तान में तकरीबन 40% अमवात ये गलीज़ पानी, आलूदा पानी पीने से होती हैं, बिल्कुल। और 1 रुपये में आप 1 लीटर पानी साफ़ कर सकते हैं। और आप अभी तक खड़े हैं, मैं इसलिए बोल रहा था, मैं देख लूँ आप गिर ना जाएँ यही पानी पी के। नहीं, पर ये पानी हम सब ने पी के यहाँ पे ट्राई किया, बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने भी इसको ट्राई किया, और ये वाकई बहुत इनोवेटिव है, बहुत इम्प्रेसिव है। थैंक यू सो और मच। पाकिस्तान की लोकल इंडिजिनस रिसर्च से बनाया गया। बिल्कुल, आप यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे जब आपने ये बनाया। अब पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इसी तरह की अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती रहें तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल आप जैसे होनहार रिसर्चर्स और आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के और एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में। इंशाल्लाह। सो बहुत मेहरबानी आप हमारे Thank you so much, Dr. Saab. वी विश यू वेल एंड वी होप टू सी यू सक्सीड एंड इंशाल्लाह सेव लाइव्स इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आज का शो यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद है दिस शो हैज़ इंस्पायर्ड यू टू डू मोर, बी मोर एंड अचीव मोर, बल्कि मोर से भी ज़्यादा। टेलीनॉर प्रेजेंट्स जियो तो ऐसे।